हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, लुप्त संख्या में ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे हमने एक बात आपको बताई है कि जिस तरफ बड़ी संख्या मिले हम क्वेश्चन को उसी तरफ सोल्व करते हैं। तो मैं ऐसे चलूंगा, बड़ी संख्या 21, ऐसे चलूंगा तो 25, मतलब मुझे प्रश्न को ऐसे सोल्व करना है। तो 8 और 3 से मुझे क्या करना है, 21 बनाना है। अगर मैं इस 8 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 या 24 होता है और मुझे चाहिए 21। अगर मैं इस बीच वाली संख्या को घटा दूंगा, 3 को घटा दूंगा तो देखो मुझे 21 मिल जाएगा। ऐसे ही मैं इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करूं, 6 पंजे 30। जैसे मैंने बीच वाली संख्या को यहां घटाया ना, ऐसे ही बीच वाली संख्या को यहां घटा देता हूं। 5 को घटा दूंगा तो कितना मिलेगा, 25। देखो 25 ही तो है। सेम लॉजिक मुझे आगे लगाना है। 12 दूने का 24, बीच वाली संख्या को मैं देखो यहां भी घटाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 22, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया। प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करो। देखो हमारे पास एक सर्कल है जिसमें 4 संख्या है। 3 संख्या का मान तो हमें पता है, चौथी का नहीं पता। क्या करना है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस 64 की बात करूं या इस 216 की बात करूं या फिर यहां पे सभी दी गई संख्याओं की बात करूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये सभी संख्या मेरी स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में है या नहीं। अगर मैं इस 8 को देखूंगा तो ये मेरा 2 की पावर 3 होता है, यानी कि 2 का क्यूब होता है। अगर इस 64 को देखूंगा तो ये 4 का क्यूब होता है। अगर इस 216 को देखूंगा मैं 6 का क्यूब होता है। समझ में आया बात। सभी सम संख्याओं का क्यूब है। 2 सम संख्या, 2 के बाद 4 सम संख्या, 4 के बाद 8 सम संख्या, 8 के बाद वो 6 के बाद 8 सम संख्या, यानी कि 8 का क्यूब करना है। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आ गया कि नहीं आ गया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, मतलब 8 का क्यूब होगा। और 8 का क्यूब क्या होता है आप सभी जानते हैं, 512। जो नहीं जानते वो नोट कर लेना। और एक बात और नोट कर लेना, अगर आपको नहीं मालूम है तो स्क्वायर और क्यूब अपनी कॉपी पे लिख करके याद कर लीजिए। ऐसी जगह चिपका लीजिए जहां आपकी नजर बार बार जाती हो, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, 512, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 27, 8, 64, 216, 125, 343, 729 और क्वेश्चन मार्क। इसमें वही बात आ गई जो पिछले क्वेश्चन में बात आई थी। मतलब आपको इन सभी संख्याओं को देख के पता लग रहा होगा कि क्यूब हो रहा है। जैसे कि 8 क्या होता है भाई, 2 का क्यूब। 27 होता है 3 का क्यूब। 1 होता है 1 का क्यूब, यानी कि सभी संख्या क्यूब की फॉर्म में हैं। ऐसी 64 क्या होता है भैया, 4 का क्यूब। 125 होता है 5 का क्यूब। और 216 होता है 6 का क्यूब। ये होता है आपका 7 का क्यूब। ठीक है, ये होता है आपका 9 का क्यूब। तो यहां बचा किस संख्या का क्यूब, 8 का क्यूब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 8 का क्यूब कितना, पिछले ही क्वेश्चन में बताया था 512 होता है। यानी कि सी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए सर्कल बना हुआ है। सर्कल के अंदर 3 संख्या तो है, चौथी संख्या नहीं पता। अब यहां पे सर्कल के अंदर जैसे कि 5 है, ये ना स्क्वायर होता है किसी का, ना ही क्यूब होता है। तो कभी भी ऐसा सर्कल मिले जो स्क्वायर और क्यूब ना बने तो आप आमने सामने रिलेशन बना सकते हैं ऐसे। जैसे 5 के सामने 126 है तो 6 के सामने क्या होगा, ऐसे। तो 5 के सामने 126 कैसे बन पा रहा है वो देखिए। 5 है हमारे पास। अगर मैं 5 की पावर 3 कर दूं और उसमें 1 जोड़ दूं तो 5 की पावर 3 का मान होता है 125, और उसमें जोड़ दूंगा 1 तो मिलेगा 126। बिल्कुल उसी तरीके से 6 की पावर 3 करूंगा, जैसे यहां 1 जोड़ा तो मैं यहां भी 1 जोड़ दूंगा। तो 6 की पावर 3 का मान 216 और 1 जोड़ दूंगा तो 217। अब देखो 217 किस ऑप्शन में है, 217 देखो ये रहा सी ऑप्शन में। मतलब सी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न में देखिए बड़ी संख्या मेरी नीचे की तरफ दी गई है। तो मुझको ये हिंट मिल गया कि प्रश्न मुझे नीचे की तरफ सॉल्व करना है। तो मुझे हिंट ये चाहिए कि मुझे 18 कैसे बनाना है। 5, 4 और 2 से मुझे 18 बनाना है, या फिर 18 से रिलेशन बनाना है। क्योंकि मेरा मिसिंग नंबर ये रहा बीच में, तो ये बीच वाला 3 कैसे आया, ये 2 कैसे आया, ये क्वेश्चन मार्क उसी तरीके से मिलेगा। तो आप कैसे भी करके लेके आइए। ठीक है, 2 कैसे आया, 3 कैसे आया, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क। तो मेरे पास ये जो 18 है ना नीचे वाला, ये इसमें मैं ऊपर वाली दोनों संख्याओं को प्लस करके, यानी कि 5 और 4 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना है, 9।
इस 18 में 9 से डिवाइड कर दूं, यानी कि सबसे नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 9 से 18 दो बार में डिवाइड होगा। देखो मुझे ये 2 मिल गया। ऐसे ही मेरे पास नीचे क्या है 27 है। 27 को क्या करूंगा, ऊपर वाले दोनों को जोड़ के डिवाइड, 6 और 3 9, 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 3 का 27। देखो 27 मिल गया ना, वो 3 मिल गया। ऐसे ही नीचे वाली संख्या मेरी 96 है, क्या करूंगा, ऊपर वाले दोनों को जोड़ के डिवाइड, 12 और 4 16, तो 16 से इसे भी डिवाइड कर दो, सवाल खत्म। 16 6 96 होता है, यानी कि 6 बार में कट जाएगा। तो 6 मेरा डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 254 108 12 178 70 42। देखो इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इन ऊपर वाली संख्याओं को दोनों को प्लस कर लेता हूं तो 2 और 2 4, 1 और 4 5, 54 हो गया। ऐसे ही इन नीचे वाली संख्याओं को जोड़ लेता हूं तो 8 और 6 14, हासिल का 1, 3 और 1 4, हासिल का 1 जोड़ दूंगा 5। देखो इन दोनों को मैंने जोड़ा तब भी 54 आया, इनको जोड़ा तब भी 54, यानी कि सेम संख्या आनी चाहिए जोड़ने पे। ऐसे इन दोनों को मैं जोड़ूंगा और इन दोनों को जोड़ूंगा तो सेम संख्या आनी चाहिए। तो 108 में 70 जोड़ दूंगा मैं, 108 में 70 जोड़ दूंगा तो आप सभी जानते हैं 178 आ जाएगा। ऐसे 82 में जोड़ूंगा मैं 96, तो कितना आ जाएगा, देखो आना चाहिए भाई। 82 में 96 जोड़ूंगा तो 178 ही आना चाहिए। तो 2 और 6 8, 8 और 9 17, देखो 178 ही आ गया। सेम लॉजिक, अब उसी से मुझे ये फाइंड हो जाएगा। 254 में 178 जोड़ूंगा, 8 4 12 का 2, हासिल का 1, 5 7 12, हासिल का 1 13, फिर से हासिल का 1, 2 और 1 3, हासिल का 1 4, कितना आ गया 432। अब इनको जोड़ने पर भी मुझे 432 मिलना चाहिए। तो 432 मतलब 305 में मैं कितना जोड़ूंगा 432 हो जाए। नहीं पता कितना जोड़ना है तो 432 में से सीधा 305 को माइनस कर दो। 432 में से 305 को माइनस कर दो, पता लग जाएगा। 12 में से 5 जाएगा 7, 43 में से जाएगा 30 तो कितना हो गया 13, 43 में से जाएगा 30 तो 13, यानी कि यहां पे 12 बचा था, 43 में जाएगा 12 तो हो जाएगा यहां पे 2 बचेगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि 2 में से 5 नहीं जाएगा ना, तो इधर से हासिल लिया हो, कैरी लिया होगा, तो कैरी जब लिया तो यहां 2 बचा होगा, तो ये 42 हो गया ना, 42 में 30 जाएगा 12। इसको साफ तरीके से लिख देता हूं, 127 बचेगा। तो इसका मतलब यहां कौन सी संख्या आएगी 127। ये हमारे सवाल का सही जवाब है, बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट सवाल है। 1 5 13 29 61 125 क्वेश्चन मार्क। अब हमें 1 से जैसे कि 5 पे पहुंचना है, तो मेरे पास ये जो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा और फिर उसमें 3 जोड़ दूंगा। तो 1 का गुना 2 से करूंगा 2, 2 में 3 जोड़ दूंगा तो देखो मुझे 5 मिल जाएगा ये, ठीक है। अब 5 से 13 पे पहुंचना है, तो 5 है, जैसे 1 था 1 लिखा, 5 है तो 5 लिखूंगा। मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो मल्टीप्लाई 2 करूंगा 10, 10 में 3 जोड़ूंगा तो देखो 13 हो जाएगा ये। ऐसे ही 13 लिखूंगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 13 दूने का 26, 26 में जोड़ूंगा 3 तो देखो ये 29 हो जाएगा, 29 है। फिर से वही होगा, 29 है ना, तो 29 लिखूंगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 करूंगा, 29 का 2 से मल्टीप्लाई 58, 58 में जोड़ दूंगा 3 तो देखो 61 हो जाएगा, 61 दिया गया है। अब 61 है तो 61 लिखूंगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 61 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 122 और उसमें 3 जोड़ूंगा तो 125 हो जाएगा। देखो अब 125 है तो 125 लिखूंगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 125 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा 250 और 250 में 3 जोड़ूंगा ये हो जाएगा 253। यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगर लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक कर दो और यदि शेयर नहीं किया तो भाई शेयर कर दो। इतना काम जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।